चलिए बच्चों, मैं क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा। और उसके हमने फार्मूले आपको अपलोड कर दिए थे, शायद आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखिए। और किसी कारणवश वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता है। आज हम 13.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए सही बच्चे ध्यान से देखिए। Two cubes, each of the volume 64 centimeter cube, are joined into it. Find the surface area of the resulting cuboid. कह रहा दो बेटा क्यूब है छोटे छोटे, उनको ऐड करके एक क्यूबाइड फॉर्म कर दी जाती है। उनको ऐड करके एक क्यूबाइड फॉर्म कर दी जाती है। और क्यूबाइड फॉर्म करने से जो एक सरफेस एरिया होगा वो सरफेस एरिया फाइंड करना है। ध्यान देना बेटा। दो हमारे पास क्या है बेटा, क्यूब है। इस तरीके से हमने लेट कर लिया है कि दो ये क्यूब है। इनके वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब और 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। इनको ऐड करके एक क्यूबाइड बना दिया गया है। इनको ऐड करके बेटा, ये दो थे, इनको ऐड करके एक क्यूबाइड बना दिया गया। चलिए देखते हैं। लिखेंगे फॉर क्यूब। फॉर क्यूब, क्यूब की बात करें, क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बेटा, ए क्यूब। वी कितना है 64 इक्वल ए क्यूब, तो ए इक्वल 64 का क्यूब रूट हो जाएगा बेटा। तो कितना हो जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर। यानी साइड निकल आई, जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है बेटा 4। यानी दोनों को ऐड किया गया तो ये भी 4 होगी बेटा और ये भी 4 होगी। इसकी हाइट भी कितनी होगी, क्यूब की सभी साइडें इक्वल होती हैं, हाइट भी 4। और जो ब्रीथ आएगी वो भी हमारी बेटा कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का सरफेस एरिया का बेटा फार्मूला क्या होता है, देखते हैं बेटा। फार्मूला हमने पढ़ा है TSA। क्या बेटा, TSA इक्वल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। क्या होता है बेटा, TSA इक्वल 2LB प्लस BH प्लस HL। आगे देखते बेटा। तो T, अब देखो हमें बेटा TSA निकालने के लिए इसकी लेंथ, जो क्यूबाइड है आखिरकार इसकी लेंथ क्या होगी बेटा 4 प्लस 4 यानी 8 सेंटीमीटर। हाइट क्या है बेटा 4 सेंटीमीटर और ब्रीथ भी क्या है बेटा हमारे 4 सेंटीमीटर। अब इसका TSA फाइंड करते हैं बेटा। क्या फाइंड करते हैं TSA। तो देखिएगा बेटा, TSA का फार्मूला हमने आपको लिख दिया है। क्या होता है 2 ब्रैकेट में L इंटू बी। L कितना है बेटा 8 इंटू बी कितना है बेटा 4 प्लस बी कितना है बेटा 4 और H कितना है 4। H कितना है बेटा 4 और L कितना है बेटा 8। मल्टीप्लाई कर देते बेटा 2, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। तो 2 इंटू, इनको ऐड कर लें कितना हो जाएगा बेटा 80, मल्टीप्लाई कर दें 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा क्यूबाइड का। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या है बेटा, कह a vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessel 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ये कह रहा है बेटा
ध्यान दीजिएगा बेटा, एक हेमीस्फीयर है और इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है बेटा, सिलेंडर इसके ऊपर रखा हुआ है। ये हो गया। इसकी टोटल हाइट दे रखी है बेटा, कितनी है? 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट, और इसका बेटा जो डायामीटर है वो 14 सेंटीमीटर। डायामीटर कितना बेटा? 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इसमें देखिए एक हेमीस्फीयर है बेटा और एक क्या है? सिलेंडर है। दोनों का क्या पूछ रहा है बेटा? सरफेस एरिया पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है? सरफेस एरिया। यानी कर्व सरफेस एरिया किसका फाइंड कर ले बेटा? हम कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का और कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते किसका? हेमीस्फीयर। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। समझिए बेटा, है ना? तो चलिए बेटा देखते हैं क्या है। अगर हम इसकी हाइट देखें, पहले डायमीटर देखते हैं। डायमीटर बेटा क्या है? डायमीटर है बेटा 14 सेंटीमीटर, यानी 2r इक्वल 14। तो r इक्वल बेटा 14/2, 2 7 जा 14, यानी r इक्वल 7 सेंटीमीटर। r कितना हो बेटा? रेडियस फाइंड होगी। रेडियस बेटा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम ये लाइन डाल दें तो ये बेटा रेडियस है हमारी 7 सेंटीमीटर। ये भी क्या है? 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है बेटा? टोटल हाइट हमारी 13 है और उसमें से ये रेडियस लेस करते हैं तो ये हाइट किसकी बच जाएगी बेटा? सिलेंडर की। तो ध्यान दीजिएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर लिखेंगे बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी बेटा? टोटल कितना है? 13 और 13 में 7 लेस कर दें बेटा। 13 माइनस 7 इक्वल बेटा कितना हो जाएगा? 6, यानी 6 सेंटीमीटर हाइट है किसकी बेटा? 6 सेंटीमीटर हाइट किसकी है? सिलेंडर की। किसकी बेटा? 6 सेंटीमीटर हाइट हो गई सिलेंडर की। और हमें क्या निकालना है बेटा? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ध्यान देना बेटा, लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल क्या होता है? CSA ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर यानी CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। देखते बेटा आगे क्या है। हाइट है, रेडियस फाइंड हो गई, हाइट फाइंड हो गई किसकी? सिलेंडर की। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा देखते हैं टोटल CSA क्या हो जाएगा बेटा? CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई RH और CSA ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर। क्या होता है बेटा? 2 पाई r। इसमें अगर कॉमन लें तो बेटा कॉमन क्या है? 2 पाई r कॉमन है। तो क्या बचा बेटा? h प्लस r। क्या बचा? h प्लस r। तो 2 पाई की वैल्यू बेटा 22/7। r का मान बेटा कितना निकाला है हमने? r निकाल चुके हैं 7। h कितना है बेटा इसका? 6 और r कितना है? 7। 7 से 7 बेटा कैंसिल आउट। 22 2 जा 44 और 6 7 13। 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 और 5 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, है ना? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है?
एक बार इसको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। A toy is the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. यानी एक ध्यान दीजिएगा बेटा, एक हेमिस्फीयर, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक कोन बना देते हैं इस तरीके से। ये बेटा कोन की हाइट, ये हमारा बेस, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा बेस। टोटल हाइट हमें गिवन है बेटा, टोटल हाइट कितनी दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। और बेटा रेडियस क्या है बेटा, इसकी रेडियस दे रखी है बेटा 3.5 सेंटीमीटर। ऑलरेडी हमें रेडियस दे रखी है। तो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसका नेम पुट करते हैं ए ओ बी। ए ओ हमारी रेडियस है, तो इस तरीके से हम डाल दें बेटा, इसको सी करते हैं तो ये भी 3.5 होगी बेटा। तो हम हाइट निकाल लेते हैं बेटा, क्या निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ क्या बेटा कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। ध्यान दीजिएगा, रेडियस गिवन है, रेडियस बेटा कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितना होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, टोटल हाइट यानी हेमिस्फीयर और कोन को मिलाकर टोटल हाइट कितनी बेटा 15.5, उसमें से इस रेडियस को लेस कर दे तो हाइट ऑफ क्या बचेगी बेटा कोनिकल, यानी 3.5 लेस कर दे यानी 12 सेंटीमीटर हमारी हाइट हो जाएगी बेटा किसकी, कोन की। ध्यान देना बेटा, ये हाइट फाइंड हो गई बेटा कितनी है 12 सेंटीमीटर। अगर हमें सीएसए निकालना है कोन का तो हमें स्लेट लेंथ चाहिए यानी एल चाहिए। तो एल निकालने का फार्मूला आपको मालूम होगा, एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना बेटा 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना बेटा 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर बेटा 12.25 और प्लस 12 का स्क्वायर बेटा 144। इसको ऐड करते हैं बेटा 52 पॉइंट, ये बेटा कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6, 5 और 1 यानी कितना हो जाएगा बेटा, तो एल इक्वल कितना हो जाएगा बेटा यानी 12.5 सेंटीमीटर। एल कितना आ जाएगा बेटा 12.5 सेंटीमीटर, ये निकल आएगा। अब देखें एल हमने फाइंड कर लिया बेटा, एल कितना है 12.5 सेंटीमीटर। ये 12.5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया बेटा एल आ गया। और हम सी एस से निकाल सकते हैं बेटा, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा बेटा, क्या होता है फार्मूला, अगर हम इसको देखें तो लिखेंगे सी एस ए ऑफ कोनिकल पार्ट, क्या बेटा कोनिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर, क्या बेटा हेमीस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अगर आप बेटा इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, या आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो पुश करके। आगे देखते हैं बेटा, इसको हटा देते हैं और आगे देखते हैं बेटा। ध्यान देना बेटा, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फाइंड करना है, तो सी एस ए ऑफ कोनिकल पार्ट और सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर। तो ध्यान देना बेटा, टोटल सी एस ए कितना होगा हमारा बेटा, सी एस ए ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होता है बेटा पाई आर एल, और सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या है बेटा, इसमें कॉमन देखिए, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं पाई और आर कॉमन कर सकते हैं बेटा, पाई और आर कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचा बेटा एल,
और पाई आर कॉमन हो गया बेटा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 और आर स्क्वायर है इसलिए 2r बचेगा बेटा। पाई की वैल्यू बेटा 22/7, आर का मान बेटा रेडियस क्या है 3.5, एल कितना निकला बेटा, एल हमने फाइंड कर लिया है 12.5 और +2 इंटू आर कितना बेटा 3.5, 7 5 जा 35 यानी 0.5, 22 इंटू 0.5 करेंगे बेटा 11 आ जाएगा। इसको ऐड कर देते हैं बेटा, ये कितना होगा बेटा 12.5 प्लस 3.5 का 2 करेंगे बेटा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 7। इसको बेटा इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं इसको। आगे देखिए बेटा, तो ये 11 इंटू ये ऐड कर देते हैं तो 19.5, 11 का मल्टीप्लाई करिए, 11 5 जा 55 कैरी बेटा 5, 11 9 जा 99, 99 और 5 104 कैरी 10, 11 1 जा 11, 11 और 10 बेटा कितना हो जाएगा 21, 11 और 10 21, पॉइंट यहाँ लगा देंगे यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही बेटा मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा अमेरिका बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, a cubical block of side 7 centimeter surmounted by a hemisphere, what is the greatest diameter of the hemisphere can have, find the surface area of the cuboid, surface area of the बेटा cuboid फाइंड करना है। तो समझिएगा क्या कह रहा है, एक कोनिकल पार्ट है बेटा, एक कोनिकल पार्ट है, ये हमारा बेटा कोनिकल पार्ट है। इसकी कोनिकल पार्ट की जो साइड है बेटा ये 7 सेंटीमीटर है, और कह रहा है इसी टाइप का एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा, इस पे एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। वो हेमीस्फीयर क्या करेगा बेटा, इसका एरिया एब्जॉर्ब कर लेगा, ये बेस एरिया क्या कर लेगा बेटा एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी जो डायमीटर है वो साइड के इक्वल हो गया बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, हेमी इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, साइड के इक्वल हो जाएगा, यानी जो डी है वो साइड कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर, तो यानी 2r इक्वल बेटा 7, तो r इक्वल हो जाएगा 7/2, r कितना हो गया, यानी रेडियस इसकी फाइंड हो गई बेटा कितना 7/2। एक तो आप यही पूछ रहा है इसका डायमीटर क्या होगा, तो वो तो हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। अब पूछ रहा है इस टोटल पार्ट का सरफेस एरिया कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, टीएसए ऑफ क्या बेटा, टीएसए ऑफ क्यूब। चलिए सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये जो सॉलिड बन रहा है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, टीएसए ऑफ क्यूब, जो क्यूब है उसका टीएसए, और बेटा सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर, क्या बेटा हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। देखते हैं बेटा, यानी टोटल सीएसए कितना हो जाएगा बेटा, फार्मूला क्या होगा बेटा 6a²। इसमें एक चीज और रहेगी बेटा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, टीएसए ऑफ क्यूब ठीक है, सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। अब ये देखिए जो हमने टीएसए ऑफ क्यूब निकाला, तो ये बेस एरिया जो हमारा है ये जो एरिया है ये ऑलरेडी इसमें शामिल हो गया है, और जब सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर निकालेंगे तो ये बेस एरिया फिर से बेटा आ जाएगा इसमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ बेस माइनस करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ, माइनस करेंगे बेटा एरिया ऑफ बेस, तो क्या हो जाएगा बेटा टीएसए यानी क्यूब का क्या होता है बेटा 6a² प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा 2πr², और एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एरिया ऑफ बेटा बेस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस यानी πr², क्या होगा बेटा πr²। देखिएगा बेटा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ आगे देखते बेटा। चलिए बेटा 6a² प्लस ये बेटा लेस हो जाएगा, क्या बचेगा πr²। तो 6a की वैल्यू बेटा कितनी है 7, तो 7 × 7 प्लस पाई यानी 22/7, r की वैल्यू बेटा क्या थी 7/2, तो 7/2 × 7/2, तो 6 × 7 7 जा 49 प्लस 7 से 7 बेटा कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट 11 यानी 11 × 7 77/2, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 4 जा 24 और 5 29 प्लस ये कट करेंगे 2 3 या 6 2 8 जा 16.5, इसको ऐड कर लीजिए बेटा 8 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 12, 9 3 12 13 और 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन बेटा 5 क्या है, a hemispherical depression is cut out from the face of the cubical wooden block such that the diameter L, diameter इसका बेटा क्या है L, इन्होंने diameter लेट कर रखा है L, ठीक है, of the hemisphere is equal to the edge of the cube, ठीक, diameter surface क्या कह रहा है बेटा, सॉरी, determine the surface area of the रिमेनिंग सॉलिड, यानी जो एक ध्यान दीजिएगा इसमें कह क्या रहा है बेटा, कह रहा है एक हमारा क्यूबिकल पार्ट है इस तरीके से, इससे एक कट किया गया है बेटा, क्या क्या कट किया गया बेटा, इससे कट किया गया बेटा हेमिस्फीयर, तो जो इसकी साइड है बेटा वो L है, इसकी साइड कितनी है बेटा L, यहां से यहां तक इसकी साइड बेटा क्या है L, यानी ये डायमीटर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा डायमीटर, ध्यान दीजिएगा डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब की बेटा, यानी d इक्वल क्या होगा बेटा L, तो 2r इक्वल L, तो r इक्वल बेटा L/2, यानी जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस बेटा क्या हो जाएगी L/2, ठीक बेटा। और हमें सरफेस एरिया फाइंड करना, जो सॉलिड बना है हमारा उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे बेटा सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या होगा बेटा सरफेस एरिया ऑफ बेटा क्या क्यूबिकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल पार्ट, क्यूबिकल पार्ट सरफेस एरिया प्लस CSA ऑफ क्या बेटा हेमिस्फीयर पार्ट, लिखेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट, यानी हेमिस्फेरिकल पार्ट,
और माइनस कर देंगे बेटा इसमें। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एरिया है हमारा बेस एरिया है, ये एक बार क्यूब के साथ यूज कर चुके हैं हम लोग, और एक बार किसके साथ यूज कर रहे हैं बेटा, हेमिस्फीयर के साथ। तो एरिया ऑफ द, लिखेंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या बेटा, हेमिस्फीयर। तो ध्यान देना बेटा, आप बेटा स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं तो इसको आगे देखते हैं। चलिए चलो आगे देखते हैं। टोटल सरफेस यानी टीएसए ऑफ सॉलिड क्या होगा बेटा, क्या बेटा, टीएसए ऑफ क्यूबिकल पार्ट क्या होगा बेटा, 6a² प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट क्या होता है बेटा, 2πr² माइनस बेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, बेस एरिया πr²। तो बेटा 6a² प्लस ये लेस कर देंगे बेटा, क्या हो जाएगा πr²। तो ध्यान देना बेटा, 6a साइड क्या बेटा, l² हो जाएगा प्लस पाई, r की वैल्यू बेटा क्या थी, l/2 का स्क्वायर। तो 6l² प्लस ये हो जाएगा बेटा πl²/4। इसमें हम बेटा क्या करते हैं, 1/4l² कॉमन कर लें बेटा, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 6 या 24 प्लस पाई, यही बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा, a medicine capsule is the shape of a cylindrical with two hemispheres stuck to each of the ends। एक कैप्सूल है, मिडिल में बेटा ये सिलिंड्रिकल टाइप में है, और इसके साइड से इस तरीके से दो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, इस तरीके से ये हेमिस्फीयर होगा बेटा, इस तरीके से। आगे देखते हैं बेटा, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल 14 मिलीमीटर, टोटल लेंथ, यानी ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां से यहां तक टोटल जो लेंथ है 14 मिलीमीटर है कैप्सूल की। जो टोटल लेंथ है वो कितनी मीटर है, 14 मिलीमीटर। इसका जो डायामीटर दे रखा है बेटा, डायामीटर कितना है, 5 मिलीमीटर। कितना बेटा, 5 मिलीमीटर। ध्यान दीजिएगा बेटा, लेंथ यानी हाइट, डायमीटर कितना हमारा इसका, d इक्वल दे रखा है 5 मिलीमीटर। d इक्वल लिख सकते हैं 2r इक्वल बेटा 5, तो r इक्वल हो जाएगा 5/2। r इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, 5/2। डिवाइड कर दें बेटा तो 2.5 मिलीमीटर, यानी जो रेडियस है इसकी वो बेटा कितनी हो गई, 2.5 मिलीमीटर। तो ये भी बेटा 2.5 मिलीमीटर, ये भी रेडियस बेटा कितनी हो जाएगी, 2.5 मिलीमीटर। रेडियस कितनी हो गई, 2.5 मिलीमीटर। अब समझिएगा बेटा, टोटल लेंथ कितनी है, 14 मिलीमीटर, और हमें हाइट निकालनी है किसकी बेटा, सिलेंडर पार्ट की। तो ये 2.5 बेटा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो लेंथ ऑफ यानी हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी बेटा, लिखेंगे हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या होगी बेटा, टोटल 14 माइनस कर देंगे 2.5 प्लस 2.5, तो कितना आ जाएगा बेटा, 9 मिलीमीटर हाइट आ जाएगी बेटा। ये जो लेंथ है यानी ये जो हाइट है सिलेंडर पार्ट की वो कितनी हो जाएगी बेटा, 9 मिलीमीटर। अब आगे बढ़ते बेटा, इसमें देखिएगा, और मैं क्या निकाला बेटा, फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है आपसे, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है बेटा, सरफेस एरिया फाइंड करिए। तो देखिएगा सरफेस एरिया, लिखेंगे सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। एक तो सिलिंड्रिकल पार्ट का सीएसए प्लस दो हेमीस्फीयर पार्ट के सीएसए, यानी लिखेंगे बेटा 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर प्लस सीएसए क्या बेटा, सीएसए ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको हम इरेज कर देते हैं और आगे देखते हैं बेटा। चलिए देखते हैं बच्चा। तो सीएसए ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर, यानी 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। सिलिंड्रिकल पार्ट का बेटा क्या होता है, 2 पाई आर एच। इसमें देखें तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कॉमन क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा 2 आर प्लस एच। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, 2 पाई आर, आर की वैल्यू बेटा क्या है 5/2, 2 इंटू आर की वैल्यू बेटा क्या है 5/2 और एच कितना आ गया इसका बेटा 9। देखिएगा बेटा 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट, यानी 5 पाई, 2 से 2 हट जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 14, 14 5 जा 70, यानी 70 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट कर दे तो 70 इंटू 22/7, 7 से ये बेटा कट हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा, 22 इंटू 10 यानी 220 सेंटीमीटर बेटा क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बेटा मिलीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है बेटा, देखते हैं बेटा। कह रहा है अ टेंट इज द शेप ऑफ सिलिंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, यानी एक टेंट है बेटा, वो सिलिंड्रिकल पार्ट में है और उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है बेटा, इस तरीके से कोन इसके ऊपर है बेटा, ये इस तरीके से। आगे कह रहा है बेटा इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, हाइट दे रखी 2.1 मीटर, यानी ये बेटा हाइट है 2.1 मीटर और डायामीटर दे रखा है बेटा कितना है बेटा, डायामीटर है 4 मीटर, कितना है बेटा 4 मीटर, डायामीटर है 4 मीटर। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या गिवन है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप ऑफ इस, यानी जो कोनिकल पार्ट है उसकी स्लैंट हाइट दे रखी 2.8 मीटर। रेडियस तो बेटा इसकी सेम हो जाएगी, डायमीटर सेम तो रेडियस भी सेम हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड टू मेकिंग द टेंट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, रेट फाइंड करना है, यानी पहले सीएसए फाइंड कर लेते हैं, सरफेस एरिया इनका फाइंड कर लेते हैं बेटा। सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट और सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। अगर हम देखें बेटा डायमीटर इसका क्या है, डी दिया है हमें, डी दोनों का बेस तो सेम होगा, डी दे रखा है बेटा 4 मीटर, यानी 2r इक्वल 4, तो r इक्वल बेटा 4/2 यानी 2 मीटर। r कितना हो जाएगा बेटा 2, यानी इसकी रेडियस बेटा कितनी हो जाएगी 2 मीटर, तो इसकी भी रेडियस बेटा कितनी होगी 2 मीटर। अब हमें सभी चीजें मालूम है, सीएसए निकालने के लिए सिलेंडर का 2 पाई आर एच, आर भी मालूम एच भी मालूम है, और सीएसए आप कौन निकालेंगे बेटा, तो आर और एल चाहिए, वो भी हमें फाइंड है। तो आगे बढ़ते बेटा, ध्यान दीजिएगा, सरफेस एरिया ऑफ द, सरफेस एरिया ऑफ द
टेंट क्या होगा बेटा, टेंट का सरफेस एरिया क्या होगा, लिखेंगे CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ कोनिकल पार्ट, क्या बेटा, कोनिकल पार्ट। देखिएगा बेटा, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया क्या आएगा बेटा, CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या होता है बेटा, CSA ऑफ 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ कोनिकल पार्ट बेटा क्या होता है, पाई RL, क्या होता है बेटा, पाई RL। इसमें चाहे तो बेटा हमें क्या कॉमन मिल सकता है, पाई R कॉमन हो जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा हमारे पास, पाई और R कॉमन कर लिया है तो 2H और प्लस L। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए देखिए बेटा, पाई की वैल्यू अभी वैसे रखते हैं बेटा, इसको पुट नहीं करेंगे। पाई R कितना है हमारा बेटा, R यानी 2 इंटू H कितना है बेटा, 2.1 प्लस L कितना है बेटा, 2.8, यानी बेटा 2 पाई, ये मल्टीप्लाई कर दें तो 4.2 प्लस 2.8 ऐड कर दीजिए, 2 पाई, ये ऐड करेंगे 10 7, यानी 7 आ जाएगा, ओनली कितना आ जाएगा, 7। पाई की वैल्यू पुट करिए, 2 इंटू पाई की 22/7 इंटू 7, 7 से 7 बेटा कैंसिल आउट, यानी 44 क्या हो जाएगा बेटा, मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो गया। अब कह रहा कॉस्ट फाइंड करिए, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना बेटा, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी कॉस्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना है बेटा, 500 रुपीज। तो टोटल हमारे पास कितने मीटर है, 44 मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो टोटल कॉस्ट लिखेंगे बेटा, राइट करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा बेटा, 44 इंटू 500 मल्टीप्लाई करिए रुपीस, यानी 2200 रुपीस। ये क्वेश्चन हमारा बेटा कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फ्रॉम अ सॉलिड सिलिंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter of hollowed, hollowed, find the total surface area of the remaining solid of the nearest centimeter square। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक सिलिंड्रिकल पार्ट है बेटा, इस तरीके से एक हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट है, इस तरीके से क्या है बेटा, हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट है ये, इसी से बेटा एक कोन कट कर लिया जाता है, सेम हाइट सेम बेस, सेम हाइट सेम बेस का एक कोन कट कर लिया जाता है बेटा। हाइट क्या है बेटा इसकी, देखिएगा जरा, हाइट क्या है, 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, और डायामीटर कितना बेटा, 1.4 सेंटीमीटर, ये कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। चलिए बेटा देखते हैं, ये एरिया ऑफ बेस हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ बेस, यानी डायामीटर हमें गिवन है बेटा 1.4 सेंटीमीटर, यानी 2r इक्वल 1.4, तो r इक्वल 1.4/2 यानी 0.7
सेंटीमीटर। हाइट दोनों की सेम होगी बेटा, जो हाइट सिलेंडर की होगी वही हाइट हमारी किसी होगी बेटा, किसी होगी कॉनिकल पार्ट की, यानी ये भी बेटा 2.4 सेंटीमीटर। हाइट क्या है बेटा 2.4 सेंटीमीटर। अगर हमें सीएसए निकालना है किसका है बेटा, कॉनिकल पार्ट का सीएसए निकालना है तो एल चाहिए, तो एल स्क्वायर इक्वल फार्मूला क्या होता है बेटा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है बेटा 0.7 का स्क्वायर और ये 2.4 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए यानी कितना आ जाएगा बेटा 0.49 प्लस 5.76, ऐड कर दीजिए बेटा तो 6.25 सेंटीमीटर ये आ जाएगा बेटा। एल फाइंड करेंगे तो बेटा क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, एल फाइंड करें तो एल इक्वल आ जाएगा बेटा कितना 2.5 सेंटीमीटर, यानी स्लेट लेंथ हमारी फाइंड हो गई। कितनी हो गई स्लेट लेंथ बेटा 2.5 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना बेटा टोटल सरफेस एरिया, क्या फाइंड करना बेटा टोटल सरफेस एरिया, ध्यान दीजिएगा लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, आप समझिएगा बेटा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सीएसए ऑफ कोनिकल पार्ट, सीएसए ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ये हमारा बेस होता है बेटा ये एरिया ऑफ बेस। तो लिखेंगे सीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस क्या हो जाएगा सीएसए ऑफ कोनिकल पार्ट, क्या बेटा कोनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ बेस, क्या हो जाएगा बेटा एरिया ऑफ बेस। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर आगे देखते हैं, आगे चलिए देखते हैं बच्चों टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा सीएसए ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट का सीएसए क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच, सीएसए ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होता है बेटा पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं इसको बेटा, इसमें देखें तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है बेटा पाई और आर कॉमन दिख रहा है, पाई और आर कॉमन कर लीजिए, पाई आर कॉमन किया तो 2h प्लस एल प्लस आर, वैल्यू पुट करते हैं बेटा, हमारी पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान कितना था बेटा हमने आपको बताया था, आर कितना आया था 0.7, कितना आया था 0.7, 2 इंटू एच कितना है बेटा एच है 2.4 प्लस एल हमने फाइंड किया है 2.5 प्लस आर कितना है बेटा 0.7, 7 × 7 यानी 0.1, 0.1 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 यानी 22 में 0.1 का मल्टीप्लाई तो 2.2, ये बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, देखिएगा बच्चों 2.2 इंटू इनको ऐड करते हैं बेटा 7 5 12 12 और 8 20, कैरी बेटा 2 2 2 4 4 और 4 8, यानी कितना हो जाएगा बेटा टोटल 8.0, कितना हो जाएगा 8 पॉइंट मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 8 2 16 8 2 16 17, यानी 17.6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही बेटा हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा बेटा ये देखते हैं 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बच्चों।
क्या है, a wooden article was made by a scooping out of a hemisphere from each of the end of a solid cylinder as shown in the figure. फिगर में आपको दे रखा है, if the height of the cylindrical is 10 centimeter its base of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. ध्यान दीजिएगा, आपको फिगर गिवन है बेटा, इस तरीके से एक सिलिंड्रिकल पार्ट है बेटा, ये फिगर थोड़ा सही से बना लेते हैं बेटा, इसका फिगर ये हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट है, इससे दो हेमिस्फीयर कट कर लिए जाते हैं बेटा, इस तरीके से दो हेमिस्फीयर क्या कर लिए जाते हैं, इसके कट कर लिए जाते हैं बेटा। तो ध्यान देना, इसकी हाइट क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, हाइट है 10 सेंटीमीटर, ये बेटा हाइट है 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस दे रखा है बेटा, ये 3.5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जो हमारा वुडन आर्टिकल है, वुडन आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, समझिएगा बेटा। रेडियस सेम होगी, रेडियस दोनों की कैसी होगी बेटा, सेम होगी, यानी आर कितना बेटा हमारा 3.5 सेंटीमीटर, एच कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, एच कितना है 10 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन पार्ट, वुडन पार्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, समझिएगा। CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमी। अब कितने हेमीस्फीयर हैं, दो है बेटा, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा 2 का मल्टीप्लाई। CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या होगा बेटा 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा, इसमें कॉमन क्या मिल सकता है बेटा 2 पाई आर कॉमन कर सकते हैं इसमें, तो h प्लस आर, h प्लस 2r क्या बचेगा बेटा h प्लस 2r। वैल्यू पुट करते हैं बेटा 2 पाई का मान 22/7, r की वैल्यू बेटा 3.5, h कितना है हमारा बेटा 10 प्लस 2 इंटू r का मान बेटा 3.5। देखते हैं बेटा, साइड से देख लेते हैं इसको, 7 5 जा 35, यानी 0.5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 1 आएगा, और 1 इंटू 22 यानी 22 बचेगा बेटा, 22 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा 10 प्लस 3.5 इंटू 2 करेंगे तो बेटा 7 आ जाएगा, यानी 22 इंटू 17, 17 टू 34, 17 टू 34 और 3 37, यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई भी होगी। अगर आपको समझ में आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, हम फिर से आपके लिए वीडियो बना देंगे।